बच्चों आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 जो कि कक्षा 10 का अध्याय 6 से है। बच्चों प्रश्नावली 6.3 को पढ़ने से पहले हम 3 प्रमेय पढ़े जिसका उपयोग करके हम प्रश्नावली 6.3 को हल करेंगे। पर इसमें 3 प्रमेय हैं, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5, जिसमें प्रमेय 6.3 को ए समरूपता कसौटी कहते हैं, प्रमेय 6.4 को एस समरूपता कसौटी कहते हैं और प्रमेय 6.5 को एस समरूपता कसौटी कहते हैं। बच्चों अगर इसमें हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.3 में हम पढ़े थे कि यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। प्रमेय 6.4 में हम पढ़े थे दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज संगत भुजा के अनुपात के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। और प्रमेय 6.5 हमने पढ़ा था यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजा समानुपात हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 6.3 का प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन 6.3 का पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया गया जिसको हम सबसे पहले चित्र इसका बनाते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। इस तीनों प्रमेय का ही प्रयोग करके हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए बी सी और एक और त्रिभुज है पी क्यू आर। यह कोण 60 डिग्री है, यह कोण 80 डिग्री है और यह कोण 40 डिग्री। यह कोण 60 डिग्री है, यह कोण 80 डिग्री है और यह कोण 40 डिग्री है। कह रहा है इसमें कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, कौन कौन से युग्म समरूप हैं और जो है उस समरूपता की कसौटी को लिखें। ए समरूपता से है या एस समरूपता से या एस समरूपता से और त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले यह पहला क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें इस दोनों त्रिभुज में क्या चीज दिया हुआ है, इसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस त्रिभुज में तीनों कोण का मान दिया है, इस त्रिभुज में भी तीनों कोण का मान दिया हुआ है तो हम ए समरूपता कसौटी लागू कर सकते हैं क्योंकि भुजा का मान दिया नहीं है जिसके कारण हम भुजा का नियम नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम एक नजर आकृति की ओर देखते हैं, एक नजर सभी कोणों पर दौड़ाते हैं कि कौन कोण किस कोण के बराबर है। अगर हम बी कोण को अगर ए से तुलना कर देंगे, ए कोण को क्यू से तुलना कर देंगे और सी कोण को अगर आर से तुलना कर देंगे तो यह कोण बराबर नहीं होगा। तो हमको एक नजर पहले दिखाना है क्या कौन सा कोण किस कोण के बराबर है। तो हम देखते हैं कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है और कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। इसलिए इस त्रिभुज का तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी दोनों कितना डिग्री है, 60 डिग्री है और कोण बी बराबर कोण क्यू ये दोनों कितना है, 80 डिग्री है और कोण सी बराबर क्या है, कोण आर यह जो है 40 डिग्री है।
तीनों कोण इस त्रिभुज का तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों कोणों के संगत कोण के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप हो गया किस नियम से? तीनों कोण बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, ए बी सी पी क्यू आर 2 3 2.5 6 5 4। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है भुजा दिया हुआ है, हम एस समरूपता कसौटी को लागू करेंगे। तो एस समरूपता कसौटी को लागू करेंगे तो अगर हम इस भुजा का अनुपात अगर 2 को इस भुजा 6 के बराबर करेंगे अनुपात में, और इसका 3 का 5 के और 2.5 का 4 के अगर कर देंगे, इसमें अनुपात बराबर नहीं होता है। तो एक नज़र हम एक नज़र हम इस ओर देखते हैं कि कौन सा भुजा किसके अनुपात में, सबको एक नज़र कंपेयर करके देख लेते हैं, तुलना करके देख लेते हैं। तो देखो ए बी जो है 2 है और क्यू आर जो है 4 है, ए सी 3 है और पी क्यू 6 है, ये 2.5 है और ये पी आर 5 है। यानी ये इसके 2 गुना ये, इसके 2 गुना ये और इसके 2 गुना ये है। तब जब हम कंपेयर कर लिए तो आसानी से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट अगर बिना भुजा को देखे हुए अगर हम कंपेयर करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। सबसे पहले एक नजर देख लेंगे कि कौन सा भुजा किस भुजा के तुलना में किस भुजा के समानुपाती है। तो लिखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हमने अनुपात ज्ञात करना किस में, ए बी जो है ए बी बट्टा हम कर सकते हैं क्यू आर बराबर ए सी बट्टा कर सकते हैं ए सी बराबर पी क्यू बराबर बी सी बट्टा कर सकते हैं बी सी बट्टा पी क्यू। अब हम देखते हैं क्या ए बी का मान कितना है 2, क्यू आर का मान कितना है 4 बराबर ए सी का मान कितने हैं 3 और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 6, ये 2.5 और ये 5, 2 एकम 2 2 5 4 3 एकम 3 3 गुना 6 25 गुना 50। इसलिए हमें यहाँ पर क्या आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 अनुपात बराबर है, संगत भुजा का अनुपात बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन नियम से? एस भुजा का अनुपात बराबर है, समरूपता कसौटी से। ये
तीसरा क्वेश्चन है इसका, LMN और इसमें दिया हुआ है DEF 2.7, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 2, ये 4, ये 6 और ये 5। ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें भुजा का मान दिया हुआ है तो स्वाभाविक है हम एस समरूपता कसौटी लागू करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे एक नज़र भुजा की ओर, कौन सा भुजा किस भुजा के अनुपात में हो सकता है। 2.7 है तो 2.7 अगर ये रखेंगे या ये रखेंगे किसी से भी करता नहीं। अगर 2/4 करते हैं तो ये दोनों 1/2 आ जाता है, 3/6 आ जाता है, 3/6 आ जाता है, 3/6 आ जाता है और इसका अनुपात इससे नहीं होता है। इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कोण तो चूंकि दिया नहीं है, अगर एक भी कोण दिया रहता है, ये दोनों भुजा अनुपात मान गया, इसका कोण का अगर मान दिया रहता है तो एस से दोनों त्रिभुज समरूप होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भुजा का मान दिया है, इसलिए भुजा का तुलना करके देखेंगे हम। दिया है त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज DEF में MN बट्टा DE बराबर LN बट्टा DF बराबर LM बट्टा EF 2/4 बराबर, इसमें देखेंगे 3/6 बराबर 2.7/5। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, नहीं कटेगा। इसलिए यहाँ पर देखते हैं 1/2 या 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 27/50 के, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज LMN समरूप नहीं होगा त्रिभुज DEF। कोई भी नियम काम नहीं करता, ना ही इसका कोण का मान दिया हुआ, ना ही भुजा समानुपाती आया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इसका है MNL PQR, MNL और PQR। इसका मान दिया है 2.5, इसका मान दिया है 5, इसका मान दिया हुआ है 70, इसका मान दिया हुआ है 70, इसका 5 और इसका 10। यह है चौथा क्वेश्चन। देखो यहाँ दोनों त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है और उसके बीच का कोण दिया है, तो SAS लागू करके हम देख सकते हैं। देखते हैं त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q, दोनों कितना है 70 डिग्री, एक कोण बराबर हो गया। और इसके अंतर्गत करने वाले भुजा का अनुपात देख लेते हैं। MN बट्टा PQ बराबर ML बट्टा PR, 2.5/5 बराबर 5/10, 25 दूना 50, 5 एकम 5, 5 दूना 10, इसलिए 1/2 बराबर 1/2, यानी एक कोण बराबर हो गया और दो भुजा अनुपात में हो गया। इसलिए त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज PQR से। कहाँ से 6.5 क्या होता है SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से।
फिर आगे की ओर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए बी सी, इधर है डी ई, एक कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, इसका भी एक कोण दिया है 80 डिग्री, इसका भुजा दे रहा है 2.5, इसका दे रहा है 3, इसका दिया हुआ है 6, इसका दिया हुआ है 5। अब हम देखते हैं क्या इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है? नहीं है, एक ही कोण का मान दिया हुआ है, ये समरूपता नहीं लग सकता। दूसरा, क्या तीनों भुजा का मान दिया हुआ है? दो भुजा का मान दिया है, इसलिए दो भुजा का अगर मान दिया हुआ है, दो भुजा का मान दिया हुआ है, दो भुजा का अगर मान दिया हुआ है तो इसमें एस 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 समरूपता भी नहीं लगा सकते हैं। एक कोण और उसको अंतर्गत करने वाली भुजा का मान दिया हुआ है, एक कोण का मान दिया है लेकिन इसको अंतर्गत यहाँ पर नहीं कर रहा है। अगर अंतर्गत नहीं कर रहा है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा। लिखेंगे हम, दिया है कोण ए बराबर कोण एफ, दोनों जो है 80 डिग्री है, और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा है ए बी, इसमें से भी ले लेते हैं कितने, इसका डी एफ ले लेते हैं। उसके बाद ए सी बट्टा इसका इस साइड वाला डी, ए सी बट्टा ई एफ, इधर वाला और इसका इधर और इसका ये वाला लेते हैं। हम ए बी का मान कितना दिया हुआ है 2.5, और इसका मान दिया डी एफ का मान दिया हुआ है 5, और इसका मान दिया नहीं दिया हुआ है, और इसका भी मान डी एफ का मान दिया है 6। इस भुजा का मान नहीं दिया है। जब मान नहीं दिया होगा तो हम इसका अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जब अनुपात ज्ञात नहीं होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होगा त्रिभुज डी ई एफ का। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है ये है डी ई, ये एफ, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 80 डिग्री, ये दिया है 80 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, पी क्यू आर। क्या इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है? दो कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका तीसरा कोण ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री मान होता है। 180 डिग्री तो हम लिखते हैं कोण ए प्लस कोण, एक मिनट सॉरी, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। कोण डी का मान 70 प्लस 80 बराबर प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। 8 6 14 150 प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। कोण एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, इसलिए कोण एफ बराबर 30। इस कोण का मान निकला कितना? 30 डिग्री मान निकला। उसी प्रकार इसको 8 3 11 हो जाता है। 8 3 110, 180 में से अगर हम 110 घटाएंगे तो कोण पी बराबर निकल जाएगा तुमको 70 डिग्री। इस कोण का मान 70 डिग्री। तीनों कोण का मान निकल गया। तीनों कोण का मान इसका निकला है, इधर इसका निकला है, तीनों कोण का मान निकल गया। अब हम देखते हैं, दिया है कोण
डी बराबर कोण पी 70 डिग्री और कोण ई बराबर कोण क्यू 80 डिग्री और कोण एफ बराबर कोण आर 30 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन नियम से? ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो इस प्रकार प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अगला वीडियो हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक।